हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है पॉपुलर बाइबल्स। कि बाइबल्स के बारे में हम जान लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन इसमें टॉपिक में से आ जाता है, बाइबल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी डेट के बारे में पूछ लिया जाता है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट बाइबल्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन बाइबल्स को डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपीयर्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो बाइबल आती है वो आती है वुलगेट बाइबल। ये वुलगेट जो बाइबल है ये वुलगेट ने इसको ट्रांसलेट किया था जेरोम ने 382 एडी के अंदर। फोर्थ सेंचुरी के अंदर, लेट फोर्थ सेंचुरी में ये की एक बाइबल है, लैटिन ट्रांसलेशन है ये। और ये जो बाइबल है इसको हिब्रू और ग्रीक सोर्स से लैटिन में ट्रांसलेट किया गया था। और ये काफ़ी समय तक चर्च के अंदर काफ़ी एक इन्फ्लुएंटल वर्क था। एक इस बाइबल का काफ़ी इन्फ्लुएंस था थाउजेंड्स ईयर्स तक। 400 एडी से लेकर 1530 एडी तक वुलगेट जो बाइबल थी उसकी एडिशन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। और इसके साथ ही जो किंग जेम्स वर्जन जो था बाइबल का उससे भी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो इस बाइबल का था, वुलगेट बाइबल का। वुलगेट बाइबल का जो इन्फ्लुएंस था वो लैटिन कल्चर के अंदर मिडल एजेस में, रेनेसा के समय में और अर्ली मॉडर्न पीरियड तक किंग जेम्स बाइबल से भी कहीं ज़्यादा रहा था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो बाइबल आती है वो आती है वैक्लिफ बाइबल। ये जो बाइबल है इसको जॉन वैक्लिफ ने इसको ट्रांसलेट किया था और ये 1382 में लिखी गई थी और 1395 में ये पब्लिश हुई थी। और ये जो बाइबल थी ये लोलार्ड मूवमेंट को इंस्पायर करने में इसका चीफ एक रोल रहा था। और ये एक अनऑथराइज्ड वर्क था लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर बाइबल थी। और मिडल इंग्लिश के अंदर इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसकी सबसे कॉमन मैन्युस्क्रिप्ट है मिडल इंग्लिश के अंदर वैक्लिफ बाइबल की। तो वैक्लिफ बाइबल के बारे में हमें याद रखना है कि ये 1382 से में ये लिखी गई थी, 1395 में ये पब्लिश हुई थी। और लोलार्ड मूवमेंट के लिए एक चीफ इंस्पिरेशन भी ये रही थी वैक्लिफ बाइबल, और इसे जॉन वैक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बाइबल है थर्ड, वो है गुटेनबर्ग बाइबल। गुटेनबर्ग बाइबल के को हम 42 लाइन बाइबल या मेजेरियन बाइबल या B42 भी इसको बोला जाता है। और ये 1450 में ये पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी। और इस बाइबल को प्रिंट करवाया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने। और ये जो बाइबल है इसका ये एक तरह का मार्क है, एक एज जो प्रिंटेड बुक्स की जो वेस्ट में जो एक समय आया शुरू हुआ प्रिंटेड बुक्स का, उसको मार्क करती हुई एक बाइबल है। और इसके साथ ही ये अर्लीस्ट मेजर बुक्स के अंदर गिनी जाती है जिसका कि मास प्रोडक्शन हुआ था मूवेबल मेटल टाइप की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उससे यूरोप के अंदर जो मास प्रोडक्शन होने लगा था बुक्स का, प्रिंटेड बुक्स का, उसके अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बुक कही जा सकती है गुटेनबर्ग बाइबल। अब इसके बाद में जो फोर्थ है वो है टिंडेल बाइबल। टिंडेल बाइबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको विलियम टिंडेल ने ट्रांसलेट किया था और ये ट्रांसलेट की गई थी 1525 में। और इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाइबल की जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेट की गई है हिब्रू और ग्रीक टेक्स्ट से। हमने जो वीडियो के शुरू में वुलगेट बाइबल की बात की है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट की गई है हिब्रू और ग्रीक सोर्स से, लेकिन वो लैटिन में ट्रांसलेट की गई है। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट की हुई बाइबल फर्स्ट जो बाइबल है वो टिंडेल बाइबल है। इसके बाद में जो ये बाइबल है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका मास प्रोडक्शन किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस जब यूरोप के अंदर आई थी तो इसका फ़ायदा उठाने वाली और इसके एडवांसेस से इसको प्रॉफिट हुआ। और ये जो टिंडेल बाइबल है इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको प्रिंट किया गया। ये फर्स्ट ऐसी बाइबल थी। फिर इसके बाद में टिंडेल की जो बाइबल है ये कभी भी इस टिंडेल ने, विलियम टिंडेल ने इसको पूरा पब्लिश नहीं किया।
विलियम टंडेल ने सिर्फ इसके न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट्स को ही ट्रांसलेट किया था, और इसलिए ये जो टंडेल बाइबल है ये कंप्लीट बाइबल नहीं थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है फिफ्थ जो बाइबल है वो है कवरडेल बाइबल। कवरडेल बाइबल 1535 में पब्लिश हुई थी, और इसको माइल्स कवरडेल ने इसको कंपाइल किया था, और ये फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन थी बाइबल की। हमने टिंडेल बाइबल के बारे में पढ़ा कि वो एक कंप्लीट बाइबल नहीं थी, जबकि कवरडेल बाइबल थी ये फर्स्ट कंप्लीट बाइबल थी, ट्रांसलेट की गई थी। और इस कवरडेल बाइबल के अंदर जो ज़्यादातर जो सोर्स है वो टिंडेल बाइबल से लिया गया। इसका न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है वो सारा टिंडेल बाइबल से कॉपी किया गया था, और ये फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन थी जो कि इंग्लिश में की गई थी, कवरडेल बाइबल। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो है जेनेवा बाइबल। जेनेवा बाइबल फर्स्ट ऐसी बाइबल थी जिसमें वर्स डिवीज़न किया गया, और ये 1557 में पब्लिश हुई थी, और ये हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन रही है बाइबल की इंग्लिश में। और ये मेनली जो ये बाइबल है ये 16th सेंचुरी में इंग्लिश प्रोटेस्टेंटिज्म की प्राइमरी बाइबल रही है, और इसको यूज़ करने वालों में विलियम शेक्सपियर, ओलिवर क्रॉमवेल, जोहन नॉक्स, जोहन डोने, जोहन बनियान, ये इन सब ने भी जेनेवा बाइबल को प्रेफरेंस दी है। और ये जो बाइबल थी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि ये जो बाइबल थी इसको मे फ्लावर शिप जो थी, मे फ्लावर वो शिप थी, एक ऐसी इंग्लिश शिप थी जिससे कि फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश पुरिटन्स थे वो अमेरिकन आइलैंड में गए थे, और वहाँ जाकर कॉलोनी उन्होंने अपनी बसाई थी 1620 के अंदर। तो ये मे फ्लावर एक शिप थी, इंग्लिश शिप थी, और इस मे फ्लावर शिप के अंदर जो 120 जो पिलग्रिम्स थे ये लोग भी अपने साथ जेनेवा बाइबल को लेकर के गए थे। और ये जो बाइबल है ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी बाइबल थी जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाई गई थी। उससे पहले की जो बाइबल्स है वो इतने उसका मास प्रोडक्शन नहीं था कि आम जनता उसको पढ़ सके, लेकिन फर्स्ट टाइम जो प्रिंटिंग प्रेस जो आई थी उसकी हेल्प से इसको इतना ज़्यादा इसका मास प्रोडक्शन हुआ कि इसको जनरल पब्लिक के लिए इसको अवेलेबल करवाया गया पढ़ने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है जेनेवा बाइबल का, और ये फर्स्ट बाइबल थी जिसमें वर्स डिवीज़न किया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो बाइबल आती है सेवंथ, वो आती है किंग जेम्स बाइबल। किंग जेम्स बाइबल के सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमें डेट याद रखनी है कि 1611 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, और इसको किंग जेम्स ने इसको पब्लिश करवाया था। उसके लिए इन्होंने एक कमीशन का गठन किया था जो 1604 में इन्होंने एक कमीशन गठन किया, और ये 1611 में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। और ये जेम्स 6 और जेम्स फर्स्ट ने भी इसको स्पॉन्सर किया था, और ये क्रिश्चियन बाइबल थी जिसको कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर इसको रखा गया था, या उसमें इसको इस्तेमाल किया गया, उसमें वहाँ इसकी सिग्निफिकेंस थी। ये भी बाइबल का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम पहले ग्रेट बाइबल की। ये जो ग्रेट बाइबल है ये फर्स्ट ऑथराइज्ड एडिशन था बाइबल का इंग्लिश में। 1539 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, और इसको ऑथराइज़ किया था, इस ग्रेट बाइबल जो थी इसको ऑथराइज़ किया था किंग हेनरी 8 ने, और इसको चर्च के अंदर इसको लाउडली इसको बोला जाता था, पढ़ा जाता था चर्च ऑफ इंग्लैंड में। और जो ग्रेट बाइबल थी इसको प्रिपेयर किया गया था माइल्स कवरडेल, थॉमस, लॉर्ड क्रॉमवेल, वाइकर जनरल के द्वारा। ये कमीशन था, इसने इस ग्रेट बाइबल को पब्लिश किया, प्रिपेयर किया था, और ये 1539 में पब्लिश हुई थी, और हेनरी 8 ने इसको ऑथराइज़ किया था सबसे पहले। अब इसके बाद में हम बात करते हैं न्यू रिवाइज्ड बाइबल की। न्यू रिवाइज्ड बाइबल जो थी उसको पब्लिश किया गया 1989 में। ये भी एक स्टैंडर्ड वर्जन था, इंग्लिश ट्रांसलेशन था बाइबल का, स्टैंडर्ड वर्जन है, और ये 1989 में पब्लिश किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज़ के द्वारा। अब जो नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट जो बाइबल है वो है होलमन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, और ये मॉडर्न इंग्लिश बाइब्लिकल ट्रांसलेशन है,
और इसको 2004 में इसको पब्लिश किया गया और इसका रिवाइज्ड वर्जन आया 2009 में, और ये भी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाइबल का। तो ये 10 बाइबल्स हमने यहाँ पर डिस्कस की है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो गुटेनबर्ग बाइबल कब पब्लिश हुई थी? 1450s के अराउंड पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1456, 1516, 1449 या 1498। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं 1449। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन 1609, 1610, 1611 या 1612। तो हमने पढ़ा है किंग जेम्स बाइबल 1611 में पब्लिश हुई थी। द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय विलियम टेंडल, विलियम कैक्सटन, माइल्स कवरडेल या रोजर एशम। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो विलियम टेंडल थे उन्होंने सिर्फ बाइबल का न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट ही ट्रांसलेट किया था हिब्रू और ग्रीक टेक्स्ट से, जबकि माइल्स कवरडेल ने फर्स्ट कंप्लीट बाइबल को प्रोड्यूस किया था, प्रिंट किया था। तो ये ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग वर्क्स एंड फ्रेजेस पीस मेकर, हेल्प मीट, द फैट ऑफ द लैंड, ए लेबर ऑफ लव, द 11th आवर, द शेड ऑफ डेथ वर मेड करंट बाय। ऑप्शंस आर द ब्रिटिश Greek scholars like Roger Ascham, the 15th century British prelates, the Puritan Praetorians और the 16th century translate of the Bible। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, द 16th century translate of the Bible। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं नेट में और यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ गैस वर्क ही कर सकते हैं क्योंकि बाइबल के अंदर के वर्ड्स तो अब हम याद करने जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ गैस वर्क कर सकते हैं और गैस वर्क यही है कि 16th सेंचुरी के अंदर जब बाइबल का ट्रांसलेशंस हुए हैं उनके अंदर ये न्यू वर्ड्स इंग्लिश के यहाँ पे वर्ड्स और फ्रेजेस जोड़े गए होंगे। तो ये गैस वर्क ऐसे क्वेश्चंस में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बाइबल इज़ द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिवीज़न। तो वर्स डिवीज़न में किया गया अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन कौन सा है बाइबल का? ऑप्शंस आर टिंडेल ट्रांसलेशन, द जेनेवा बाइबल, द डोबे रेल्म विजन या किंग्स जेम्स वर्जन। तो हमने अभी लेक्चर में पढ़ा है जो बी ऑप्शन है द जेनेवा बाइबल, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जेनेवा बाइबल है वो फर्स्ट ऐसी बाइबल का वर्जन था जिसमें वर्स डिवीज़न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और विच अमंग द फॉलोइंग गिव द एक्सप्रेशन ए लियोपार्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट्स टू इंग्लिश लैंग्वेज? द किंग जेम्स बाइबल, जॉफ्री चौसर, शेक्सपियर, द रॉयल सोसाइटी। अगेन ये इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें हम सिर्फ गैस वर्क कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, द किंग जेम्स बाइबल। इसमें अगेन ऐसा ही पूछा गया है कि एक ए लियोपार्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट्स, ये एक इन्होंने एक्सप्रेशन दिया और पूछा है कि ये किसने दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो गैस वर्क ही काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है, ऑप्शन ए, द किंग जेम्स बाइबल। तो चलिए, होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है और आपको सारे लेक्चर के PDF नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं और उन नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि आपको सारा अच्छे से आपका हर फैक्ट क्लियर हो सके। तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम के चैनल से जाकर के PDF ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।